अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा की थी। मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम श्वसन एवं श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन दो प्रकार की होती है, दो चरणों में होती है। एक तो निःश्वसन या अंतःश्वसन, दूसरा उच्च वसन या बहिःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है कि वायु को बाह्य वातावरण से शरीर में ग्रहण करना निःश्वसन कहलाता है। जबकि उच्च वसन या बहिःश्वसन का तात्पर्य वायु को शरीर से बाहर की ओर मुक्त करना उच्च वसन कहलाता है। निःश्वसन की क्रिया जो है उसमें निम्नलिखित श्वसनीय मार्ग काम में आता है। बाह्य वातावरण से वायु नासा द्वार से प्रवेश करती है नासा गुहा में, नासा गुहा से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से फिर घाटी में जाती है यानी कंठ में जाती है, और कंठ में हमारे कंठ में स्वर यंत्र पाया जाता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। घाटी से वायु श्वास नली में प्रवेश करती है, श्वास नली से वायु श्वसनियों में प्रवेश करती है, और श्वसनियां जो होती है वो दोनों फेफड़ों में अलग अलग प्रवेश करती हैं, और श्वसनियां फेफड़े में प्रवेश करके श्वसनिकाओं में विभक्त होती है, और श्वसनिकाएं जो होती है वो वायु कुपिका वाहिनी में खुलती है। वायु कुपिका वाहिनी वायु कुपिका कोश में, और वायु कुपिका कोश वायु कुपिका में। तो वायु का प्रवेश अपने बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर कैसे होता है, तो देखो निःश्वसन की क्रिया में हमारे फेफड़े और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब बाह्य वातावरण की तुलना में कम होता है, जिसके कारण वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आती है। तो वायु बाह्य वातावरण से नासा द्वार के माध्यम से नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा में वायु को नम एवं गर्म बनाया जाता है, और साथ में वायु को छाना भी जाता है। छनित्र वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है, और ग्रसनी से घाटी में, और घाटी से श्वास नली में, और श्वास नली से श्वसनियों में प्रवेश करती है, और श्वसनिकाएं, और फिर वायु कुपिका वाहिनी और वायु कुपिका कोश, और अंत में वायु कुपिका में प्रवेश करती है। उस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है निःश्वसन या अंतःश्वसन। उच्च वसन की जो प्रक्रिया होती है वो इसके विपरीत होती है। उच्च वसन की क्रिया में सबसे पहले वायु कुपिका से वायु इकट्ठी होकर के वायु कुपिका कोश में जाती है, वायु कुपिका कोश से वायु इकट्ठी होकर के वायु कुपिका वाहिनी में आती है, वायु कुपिका वाहिनी से वायु श्वसनिकाएं में आती है, और श्वसनिकाओं से वायु श्वसनियों में आती है, और फिर श्वास नली, फिर घाटी और ग्रसनी, नासा गुहा और नासा द्वार और बाह्य वातावरण मुक्त हो जाती है। ये दोनों के दोनों जो प्रक्रिया होती है ये पेशियों के संकुचन के और शीतलन के कारण होने वाली प्रक्रिया है। तो हम सबसे पहले निःश्वसन के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में उच्च वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो निःश्वसन जो होता है, निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें वायु का शरीर में प्रवेश होता है। कैसे प्रवेश होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है श्वसन की क्रिया विधि, और श्वसन की क्रिया विधि के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। श्वसन की क्रिया विधि दो चरणों में पूर्ण होती है। एक तो है निःश्वसन और दूसरा है उच्च वसन। निःश्वसन की क्रिया में हमारे वक्ष गुहा तथा फेफड़ों में क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और उच्च वसन में क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले निःश्वसन की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो निःश्वसन की क्रिया में वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है। वक्ष गुहा के आयतन में कैसे वृद्धि होती है, तो हमारी जो पंसलियां हैं उन पंसलियों के मध्य दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं, जिनको बाह्य अंतरापरशुक पेशी एवं अंतरापरशुक पेशी कहते हैं। अंतरापरशुक पेशी कहते हैं। इन पेशियों में
संकुचन और शीतलन के कारण ये दोनों क्रियाएं होती है। बाह्य अंतरापरशुक पेशी और डायफ्राम जब संकुचित होते हैं तो वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण वक्ष गुहा के अंदर वायु दाब का मान बाह्य वातावरण की तुलना में कम हो जाता है और वायु उच्च वेग के साथ बाह्य वातावरण से वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और निःश्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। इसी प्रकार उच्च वसन की जो क्रिया होती है, उच्च वसन की क्रिया में बाह्य अंतरापरशुक पेशी और डायफ्राम की पेशी शीतलित होती है, जिसके कारण वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है और वक्ष गुहा के आयतन में कमी आने के कारण वायु जो है वो फेफड़ों से श्वसन मार्ग से होते हुए बाहर मुक्त होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि निःश्वसन की क्रिया में क्या होता है। तो निःश्वसन एक सक्रिय पथ होता है, सक्रिय प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। निःश्वसन की क्रिया में ऊर्जा लगानी पड़ती है, बलपूर्वक वायु को अंदर ग्रहण करना पड़ता है। तो निःश्वसन की क्रिया में सबसे पहले जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करने वाली जो संरचना, जिसको तनुपट या डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम की पेशी संकुचित होती है, जिसके कारण डायफ्राम संकुचित होकर के उदर गुहा की ओर खिसक जाता है और वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है। इसी दौरान पंसलियों के मध्य उपस्थित बाह्य अंतरापरशुक पेशी भी संकुचित होती है, जिसके कारण पंसलियां अपने मूल स्थान से ऊपर उठ जाती है और इन दोनों ही के कारण वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है और वक्ष गुहा के अंदर वायु दाब के मान में कमी होने के कारण बाह्य वातावरण से वायु वक्ष गुहा में उपस्थित फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़े फूल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सक्रिय प्रक्रिया कहते हैं और ये जो है निःश्वसन के अंतर्गत होती है, जबकि उच्च वसन की क्रिया निष्क्रिय प्रक्रिया है। सामान्य अवस्था में सांस को वायु को बाहर मुक्त करते हैं तो ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती और इस क्रिया में बाह्य अंतरापरशुक पेशी और डायफ्राम दोनों जब शीतलित होते हैं, पुनः अपने अवस्था में आते हैं, तो डायफ्राम उदर गुहा से वक्ष गुहा की तरफ वापिस खिसक जाता है और पंसलियां अपने भार के कारण नीचे की ओर आ जाती है, जिससे वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है और वक्ष गुहा के आयतन में कमी आने से फेफड़ों में भरी हुई वायु बलपूर्वक बाहर की ओर मुक्त कर दी जाती है। उस प्रक्रिया का नाम उच्च वसन कहलाता है। लेकिन व्यायाम की स्थिति में, एक्सरसाइज की स्थिति में उच्च वसन की क्रिया जो है वो सक्रिय प्रक्रिया के रूप में भी दिखाई देती है, या उच्च वसन की प्रक्रिया जो है उसमें ऊर्जा खपत होती है, जिसमें अंतरापरशुक पेशी जो होती है वो संकुचित होती है, जिसके कारण उदर गुहा तथा वक्ष गुहा दोनों में दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है और वक्ष गुहा से वायु बाहर मुक्त हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में श्वसन की प्रक्रिया 1 मिनट में 16 से 20 बार होती है, लेकिन परिश्रम पूर्वक कार्य करने के दौरान ये दर बढ़ सकती है। सामान्य अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रक्रिया 1 मिनट में 16 से 20 बार दोहराई जाती है, जिसमें सांस को अंदर खींचा जाता है और बाहर निकाला जाता है। पहले निःश्वसन की क्रिया होती है। निःश्वसन की क्रिया में जो वायु भरी होती है उस वायु का कुछ अंश उच्च वसन की क्रिया में बाहर मुक्त होता है। निःश्वसन संपन्न होने के बाद उच्च वसन की क्रिया होती है और ये दोनों के दोनों प्रक्रिया एक ही मार्ग से संपन्न होती है।